पृथ्वीराज चौहान साहब एक तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, 17वें चीफ मिनिस्टर थे 2010 से 2014 तक। और जब ये घटना हुई तब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में। तो मुझे लगा कि जब आज प्रकट हुए हैं बहुत लंबे समय बाद, तो शायद ये बताएंगे कि मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया था 2008 के बाद। उस घटना के बाद दो बड़ी कैजुअलिटीज़, पॉलिटिकल कैजुअलिटीज़ हुई। एक पहली कैजुअलिटी हुई शिवराज पाटिल साहब की, जो होम मिनिस्टर थे, जिनका वीडियो अब आज चर्चा करने की जरूरत नहीं, उसकी वजह से उनकी बड़ा निंदा हुई और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा जी। और दूसरे जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, विलासराव देशमुख, वो कैमरा वगैरह कुछ लेकर चले गए थे, फिल्म स्टार अपने बेटे को, फिल्म डायरेक्टर को ले गए थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान साहब वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री थे, बड़े विश्वस्त भी माने जाते थे, रशीद साहब को पता होगा। तो उनको तो ये बताना चाहिए था कि भाई जो जवाब, जिस पर आपने जहाँ से शुरू की ना कहानी, वहाँ उनको जवाब देना चाहिए था कि मनमोहन सिंह सरकार ने क्या क्या कर लिया, ये मोदी सरकार किस बात पे शोर कर रही है। ये कहते तो कोई बात निकल कर आती। कहा कि उन्होंने चिट्ठी, मुंबई पुलिस ने चिट्ठी भेजी थी। नहीं, चिट्ठी भेजी थी, मतलब वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं। तो यदि आप, कांग्रेस जब ये कह रही है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, मान लिया हमने, तो ये तो उनको बताना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं 2010 तक कि क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। NIA की रिपोर्ट 2011 में किस तरह से बनी है, मनमोहन सिंह सरकार ने क्या किया, अमेरिका के साथ क्या हुआ, और महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया। क्योंकि जब वो वहाँ से छोड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे 2010 में बन गए थे, है ना। तो 2010 में, तो उसमें क्या भूमिका रही। बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए मौजूदा सरकार को कि भाई मैं इस बारे में ये जानकारी रखता हूँ, सरकार ने ये काम पहले किया था, अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, वो मदद की जरूरत। कोई आपको प्लेइंग टू द गैलरी या मुस्लिम अपीजमेंट जैसा कुछ दिखता है क्या? नहीं, अगर वो ऐसा समझ रहे हैं मुस्लिम अपीजमेंट, और यदि हम में से भी कोई इस बात पे शक कर रहा है, तो मुझे हैरानी होती है। क्योंकि हम हर बात में किसी भी कानून अपराधी को मुसलमानों के साथ जोड़कर और ये समझे कि मुसलमान उसके लिए बहुत वो रखता है, तो ये थोड़ा सा जाति करते हैं हम लोग। वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं सर, ये इतनी हमारे यहाँ बहुत कोई नई बात तो नहीं है ना। 26/11 के बाद हेमंत करकरे की मौत हुई थी IPS अफसर की। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि इसमें जांच होनी चाहिए। ये जांच नहीं, मैं आपको शब्दशः बताता हूं। हेमंत करकरे के बाद तो कुछ और लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है, उस पर बात हुई है। नहीं, उनकी हत्या को लेकर के जो कहा वो तो ऑन रिकॉर्ड है सर। जो विजय जी कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसका देश के मुसलमानों को लेकर नहीं होना चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूं। कांग्रेस के नेता बार-बार ऐसी हरकतें करते हैं कि मुसलमान बैड लाइट में जाए। आज बताइए भला तहव्वुर राणा के साथ कौन खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा भाई? कल जो मारा गया, आपको मैं शब्दशः एक याद दिलाता हूं। हेमंत करके, चूंकि उस वक्त मैं मुंबई ही था, उस घटना की रात भी, और उस समय मुंबई था मैं। घटना की रात जब हेमंत करकरे को गोली लगी तो तुरंत और ठीक ठाक लोगों ने उस बात को कहा कि अरे ये तो देखो, चूंकि वो संघ से जुड़े नेटवर्क के ऊपर सब कर रहे थे, तो देखिए संघ से जुड़े हुए आतंकवादी थे, सबसे पहला निशाना हेमंत करकरे को बना दिया। फिर ये जो दिग्विजय सिंह, जिसको लेकर अभी अमित शाह से उनकी राज्यसभा में थोड़ी झांझाएं हुई, एक दूसरे से लड़े, वो उसमें भी वो गलत बोल गए कि दंगे के वक्त गुजरात में अमित शाह गृह मंत्री थे, वो भी दिग्विजय सिंह गलत बोल गए। यही दिग्विजय सिंह थे, यही बर्नी साहब थे, और यही कृपा शंकर सिंह थे जो आज भाजपा के नेता हो गए। ये भी याद रखिए, ये भी चर्चा बार बार करनी चाहिए कि वही कृपा शंकर सिंह, और इन लोगों ने किताब छापी थी 26/11 RSS की साजिश, और हाथ में कलावा कसाब के है। तो वहां का एक सांध्य दैनिक होता है मुंबई का, उसने छापा, उसने यूं छापा उसकी तस्वीर, और अगले दिन समीक्षा छपने लगी कि ये तो संघी कोई है क्या, संघ से जुड़े हुए लोग हैं क्या, भगवा आतंकवाद जो है। शब्द को सर मैं कोट कर देता हूं। उस वक्त जो भारत में अमेरिका के राजदूत थे, उन्होंने जो अपने देश में केबल भेजा था, उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि उस वक्त इंडियन माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर AR अंतुले थे। मैं कोट कर रहा हूं, इंडियन माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर AR अंतुले sparked controversy on December 17th with comments insinuating that the killing of Maharashtra ATS chief Hemant Karkare by the Mumbai terrorist was somehow linked to Karkare's investigation of Hindu terrorists। और दिग्विजय सिंह जी का उसी में केबल में कोटेड है कमेंट। Digvijay Singh told media, I don't think Antule made a mistake. What he asked for is a probe. What is objectionable in his statement? जांच करो अंतुले की स्टेटमेंट। केंद्र का मंत्री कहता है कि ये हिंदू मामलों की जांच कर रहे थे। साहब भी महाराष्ट्र से, आपको महाराष्ट्र से है, लेकिन ये भगवा आतंकवाद की चर्चा मेरे ख्याल से उसी समय सबसे पहले शुरू हुई।